बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा यार, एक और चीज़ बहुत दोस्त भाई पूछते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि जानी भाई हमारा जो तीतर है हमने लिया है, कुछ दोस्तों को पता नहीं होता। वो अक्सर होते हैं पहली बुलाई में जो पट्ठे होते हैं, तो उनकी आवाज़ें मुख्तलिफ सी होती हैं। कभी उसने सुबह 8 आवाज़ें कर दी, कभी 10 कर दी, कभी दोपहर के टाइम बोल पड़ा, कभी शाम के टाइम। तो दोस्त भाई परेशान हो जाते हैं कि यार जानी भाई ये हमारा तीतर जो है वो बुलाई नहीं कर रहा। तो कमेंट्स में जो मैं रिप्लाई लेता हूँ अक्सर यही होता है दोस्तों का, यार ये 12 माह का पट्ठा है, 14 माह का पट्ठा है, 16 माह का पट्ठा है। तो सदीक साहब को फिर मैंने माशाल्लाह इस बारे में आमादा किया। मैंने कहा जी कुछ और हमें बताएं, जो पहली बुलाई वाले पट्ठे होते हैं उनकी एहतियात क्या है और उनकी खुराक उनको हम किस तरह की दे सकते हैं जो इंशाल्लाह वो बेहतर हों आने वाले वक्त में। अस्सलाम वालेकुम शौकीन हज़रात। सबसे पहले जो तीतर होता है पहली बुलाई वाला, तो उसको ये करना चाहिए कि दूसरे तीतरों की आवाज़ उसको नहीं सुनानी चाहिए। जो सीनियर तीतर होते हैं, बोलने वाले होते हैं, वो अक्सर तीतरों, ये आपको भी पता होगा, जो शौकीन हज़रात होते हैं, तीतर तीतरों की आवाज़ों में भी एक दूसरे को दबाते हैं, तो वो पट्ठे दब जाते हैं। पहली तरजीह तो ये होनी चाहिए कि तीतर को दूसरे तीतर के साथ नहीं लगाना चाहिए। उसके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उसको दाल देते हो तो दाल दो, मूंगी मोठ मिला के दो। बादाम अगर उसको देते हो तो वो दूध में भेने हैं, पानी में नहीं। दूध में भे के छिलका उतार के वो किसी चीज़ से काट के दाल पे डाल दो, या वैसे खाए तो वैसे खिला दो उसको। मिट्टी दो उसको, पानी उसको दो। तो तीतरों से जो है ना, तीतरों से थोड़ा उसको अलग रखना चाहिए। ये कोशिश ना करें कि पहले शुरू शुरू में तो वो 2 आवाज़ें मारेगा, 4 मारेगा। आहिस्ता 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 जो है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्यार बढ़ाएगा, ऐसा ऐसा आवाज़ें भी बढ़ाएगा। तो परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी तरजीह है दूसरे तीतर, सीनियर तीतर से उसको बचाना है। तो सदीक साहब उसको मट्टी वगैरह और जो उसको छेड़खानी उसके साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मट्टी वगैरह अगर उसको देनी है तो मट्टी में ये करें कि अर्के गुलाब, 1 कप पानी हो, उसमें 3 ढक्कन जो हैं वो अर्के गुलाब के डाल दें। 1-2 बूंद जो है वो रूह केवड़ा, जो ये अक्सर खानों में डालते रहते हैं, वो डाल दें। तो मिट्टी को ढाँप दें, जब मिट्टी गीली करें उसको ढाँप दें। ढाँप के बाद में उसको मसल के परिंदे को अंदर छोड़ें। उसकी मय खुशबू से उसका दिल बहलेगा, बाहर में आएगा, आपसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा। उसके बाद उसको कोशिश करो अपने हाथ से, हाथ के ऊपर उसको खुराक रख के खिलाओ। वो आपसे ज़्यादा जो है मोहब्बत करने लग जाएगा। मिट्टी ये उसको देनी है। पानी जो है, पानी उसको अपना दो। उसकी कटोरी वगैरह जो है वो साफ़ सुथरी रखें। खुराक उसको ताज़ी दिया करें। ये ना किया करें कि अभी डाल दिए तो फिर शाम को देखना है। नहीं, तीतर को जो है ना, तीतर को गाय बगाए देखना चाहिए, उसकी बेट का ख्याल करना चाहिए। उसको हर टाइम पे उसको चेक करना चाहिए। हाँ, अगर बेट पतली मारता है तो तब भी उसका मैदा ख़राब है, अगर सफ़ेद मारता है तब भी उसका मैदा ख़राब है। बेट जो अच्छी होती है थोड़ी सी सफ़ेद होती है, दूसरी हरी होती है। वो वेट जो होती है वो अच्छी होती है, तंदुरुस्ती की अलामत होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। पहले भी मैंने जो गुजारिशात की हैं आपके सामने की हैं। ये है कि ये अकेले में शौक़ नहीं होता, ये मिलजुल कर शौक़ होता है। किसी सीनियर से आप पूछते रहा करें, जिस बात की ना समझ आए वो पूछने से इल्म में इजाफ़ा होता है, शौक़ बढ़ती है। और काले तीतर का अच्छा शौक़ है। ये परिंदा अल्लाह ताला का कलाम पेश करता है। सभी ये जो चक्रियाँ लगती हैं उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि ये कह रहा है अल्लाह सुभान तेरी कुदरत। तो हम भी कहते हैं, अलामा साहब ने भी बताया है, औलिया कराम और जितने भी लोग हैं दीनी, वो भी कहते हैं कि जो ये बंदा भी एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह दे
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ تو جتنا ہو عبادت سمجھ کے اس چیز کا شوق کریں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ صدیق صاحب ایک ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਵਾਂ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣਾ ਜੀ। पहली बुलाई वाला जो पट्टा होता है उसको बंद करने का ये तरीका है कि पहले नंबर पे उसकी गद्दी जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये ख्याल किया करें कि गद्दी के ऊपर उसकी विट्ठे ना हो। जब विट्ठ सूख जाती है तो उससे जरासीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो परिंदा बीमार हो जाता है। कपड़े साफ़ सुथरे रखने चाहिए और जब बंद करना हो उसको पहले हल्की बोग, पतली बोग उसको दें, उससे बंद करें, फिर आहिस्ता 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 अंधेरा करते जाएं। वो जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनाता जाएगा, बर्दाश्त करता जाएगा। जब वो उसको खोलेंगे आपको देखेगा, खुश होगा। तीतर हमेशा मस्ती जो है ना ये बुग में बनाता है, हर टाइम ऊपर रखने से मस्ती नहीं बनाता। जी दोस्तों इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो भी आपके शौक़ को इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएगी। यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, वीडियो पूरी देखा करें, काट काट के ना देखा करें। जो हम बातें करते हैं उसको समझा करें। अगर नहीं समझ आती तो आप आपके इर्द गिर्द जो अच्छे शौकीन हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, हमें भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपका जो है वो रिप्लाई देंगे। तो दुआओं में याद रखना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।